नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संध्या और आज हम एक मुलाकात करते हैं मधु परमार जी से। जी हाँ, बहुत पुरानी कांग्रेस के नेता हैं और बहुत कुछ काम किया है उन्होंने कांग्रेस में। और कांग्रेस में रहकर इन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस हम लोगों से जो शेयर करेगी, तो वही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। मधु जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे न्यूज़ चैनल पर। और हमें प्लीज़ कृपया बताइए कि आपने कौन से सन से कहाँ तक कांग्रेस में काम किया और अभी तक कर रहे हैं। मैं सन का तो मैं कहूँ तो मैं 86 से मैं कांग्रेस ज्वाइन करी थी। मैं ग्राउंड लेवल से लेके प्रदेश लेवल तक मैंने काम किया है और इसका मुझे कांग्रेस में आना मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं झुंझुनू की 8 बार प्रभारी रही हूँ, पाली ज़िले के 8 साल तक प्रभारी रही हूँ। मुझे महाराष्ट्र से ऑब्जर्वर बनाया गया था, अहमदनगर और सतारा। मैं वहाँ भी 2004 में जाके आई हूँ विधानसभा के चुनाव के लिए। और मैं जयपुर ज़िले की प्रदेश महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी रही हूँ और जयपुर शहर जिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी रही हूँ। मैंने बहुत काम किया है और कांग्रेस एक अच्छी छवि की पार्टी है। बीजेपी का काम है सिर्फ बदनाम करना। बाकी कांग्रेस में तो जो आता है वो कुछ पाता ही है, होने का कुछ भी नहीं है कांग्रेस में। हम कहते हैं कि कांग्रेस की विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा, ये जो विचारधारा का झगड़ा है, तो आपने तो जिया है कांग्रेस को, और कांग्रेस की कौन सी विचारधारा से आप हमें अवगत कराने वाली हैं आज। कांग्रेस की विचारधारा सबको साथ लेके चलते हैं, कोई मतभेद नहीं रहता है कांग्रेस में। हर कार्यकर्ताओं पर नज़र रखती है हाईकमान की और सबको साथ लेके चलते हैं, सबकी बात सुनते हैं। यानी अनेकता में एकता हिंद की विशेषता। जी हाँ, आगे बताएं मुझे। यही है। और महिलाओं को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है कांग्रेस में। मानते हैं वोट प्रतिशत कम है महिलाओं का, टिकटों में पूरा नंबर नहीं आता। हाँ, पूरा नंबर नहीं आता है, पर फिर भी जितना हो सकता है कांग्रेस महिलाओं को तवज्जो दी जाती है, यही मेरा कहना है। लेकिन अब तो 33% की आपकी जागीर बन गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 33% की जागीर बन गई है। इसीलिए हम कहते हैं कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, जितना हो सके। जो 33% का कोटा है वो हमें पूरा करना चाहिए, बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। महिला घर में क्यों सीमित रह गई है, ये गलत चीज़ है। अपने हक के लिए आगे आओ, अपना हक मांगो, पार्टी देगी आपको हक। हम कहते हैं कि डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए और भी कुछ कुछ बनिए, तो हर चीज़ में होता है। और लोग कह देते हैं कि पॉलिटिक्स में जाना या ना गंदगी में पाँव डालना। अगर हम गंदगी में उस गंदगी में उतरेंगे ही नहीं, तो हम उस जगह को साफ कैसे करेंगे। तो हम कहते हैं कि आप अच्छे छवि वाले लोगों को साथ लाएं। क्या इस तरीके का विचारधारा है आपकी? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है कि राजनीति गंदी चीज़ है, दलदल है। ये बिल्कुल गलत है। ये सब अपने आप पे सीमित रहती है चीज़ें कि आप क्या करने जा रहे हैं। ये बिना आपके अनुभव के और बिना किसी सहयोग से आप ये काम नहीं कर सकते। राजनीति में आने के लिए छवि भी अच्छी होती है। और जो गंदगी कहते हैं ना, जो गंदगी, वो कोई गंदगी चीज़ नहीं है, गंदी नहीं है। इसमें राजनीति में आना चाहिए महिलाओं को। और जो 33% की भागीदारी है वो पूरी करने के लिए मैं सभी बहनों से यही कहती हूँ कि आप राजनीति में आइए, सपोर्ट कीजिए और अपना करियर भी बनाइए। सभी डॉक्टर नहीं बन सकते, सभी इंजीनियर नहीं बन सकते और सभी नेता नहीं बन सकते। कोशिश करनी चाहिए आगे आने के लिए। मधु जी, कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं जो सिर्फ बदनाम करने का नाम करते हैं, और उस बदनामी में हम कहीं, स्पेशली जो नारी पे अगर किसी तरह का लांछन लगा दिया जाए, तो नारी अपने आप में सिमट जाती है। आप इस बारे में क्या कहेंगी? देखो, ऐसा है, औरत पे शुरू से ही लांछन लगे हैं। इसमें ना तो सीता को बख्शा, ना पार्वती को बख्शा, ना किसी औरत को बख्शा। औरत के चारों पल्ले हैं ना, दलदल में ही होते हैं, मगर फिर भी अपने आप को सती समझती है और एक पति की होके रहती है। तो इसलिए बदनामी से तो डरना ही नहीं चाहिए। और जो बदनाम करते हैं तो उनकी सोच गलत है। मैं इस जगह थोड़ा सा इस चीज़ का विरोध करती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं वो हम पा नहीं पाते हैं,
और जिसे चाहते हैं वो मिल नहीं पाता है। तो इस बारे में जब आप गली मोहल्ले में कंपेनिंग के लिए निकलती हैं, उस समय जो लोगों का रुख होता है और बाद में जो वोटिंग का रिज़ल्ट आता है, तो उसमें जो रुख होता है उसमें क्या अंतर पाती हैं? देखो ऐसा है, गली मोहल्ले में हम जब निकलते हैं, लोगों के कमेंट्स मिलते हैं, कांग्रेस में ये हो गया, कांग्रेस में वो हो गया, और उस कमेंट्स में हम यही कहते हैं कि दो पार्टी होगी, एक तो जीतेगा एक हारेगा। स्पष्ट है साहब, जो जितना काम करेगा वो उतना ही बहुमत पाएगा। ये मेरा सोच है और हम फेस करते हैं ऐसे लोगों को भी, ऐसी कोई बात नहीं है, पर समय के साथ सब सिमट जाते हैं अपने आप में। एक बार ऐसा हुआ कि हम गए गली मोहल्ले में, बीजेपी के लोग ज़्यादा थे, कांग्रेस से कम थे, तो हमारे घर के पास से निकले, साहब इधर मत जाना, इधर मत जाना। ये क्यों? बोले अरे वो तो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। जबकि ऐसा कहीं नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड कांग्रेस में है, वाइफ बीजेपी में होती है। तो फैमिली में डिफरेंस होता है, तो हम और जगह पे क्या जाएं? आप इसके बारे में क्या कहती हैं? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। मैं कांग्रेस ही हूँ, मेरा हस्बैंड बीजेपी से है, मगर हम आपस में डिस्कस भी होता है, मगर आपस में समझाइश भी अच्छी तरह से हम कर लेते हैं। वो भी अपनी पार्टी की बात करते हैं, मैं भी अपनी पार्टी की बात रखती हूँ। तो इसमें कोई मतभेद होने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। और जनता भी चाहती है, हर 5 साल बाद चेंज चाहती है, तो वो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। अभी बीजेपी है, तो अगले साल अगली बार हमारी कांग्रेस आएगी। ये तो आपके राजस्थान की पद्धति है। हाँ बिल्कुल, ये तो जनता की सोच भी है। ये हर 5 साल बाद चेंज चाहिए उनको। दोस्तों, मधु जी से बात हुई और लगा कि सच में एक कट्टर कांग्रेसी हैं और बात करती है हितों की, और उन हितों में हम भी जीते मरते हैं। और सरकारें आती हैं और जाती हैं, लेकिन शख्सियत अपना मुकाम पाकर रहती है। धन्यवाद।